अयोध्या धाम में आने वाले श्रद्धालुओं से यूपी की अर्थव्यवस्था का तो लाभ होगा, लेकिन राम भक्त भी रामलला के दर्शन के बाद कोई खजाना पाने जैसा ही अनुभव कर रहे हैं। अब भगवान के दर्शन का समय भी बढ़ा दिया गया है। देखिए श्री राम के श्रृंगार और भक्तों की श्रद्धा पर स्पेशल रिपोर्ट। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद रामलला के दर्शन जिसने भी किए वो उनके रूप, आभूषण और वस्त्रों को देखकर मंत्रमुग्ध रह गया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब हर श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर रहा है और सभी राम भक्तों का ध्यान रामलला के वस्त्र भी खींच रहे हैं। दिन के हिसाब से प्रभु श्री राम के वस्त्र बदले जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से अब तक 3 अलग अलग रंग के वस्त्र पहनाए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामलला को पीतांबर यानी पीले वस्त्र पहनाए गए। मंगलवार को लाल रंग के वस्त्रों में भी श्री राम का स्वरूप बेहद दिव्य नजर आया। आज श्री राम को हरे रंग के वस्त्र पहनाए गए। ये रंग भी श्याम वर्ण के रामलला पर बेहद खिला हुआ दिख रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामलला जिन वस्त्रों में दिखे वो डिजाइनर मनीष त्रिपाठी और उनकी टीम ने तैयार किए थे। वस्त्र में असली सोने और चांदी के तार लगाए गए जिन पर कढ़ाई भी की गई। क्योंकि उत्सव का दिन था और उत्सव के दिन पीला वस्त्र पहना जाता है और प्रभु श्री राम वैसे भी विष्णु जी के अवतार हैं, पीतांबर कहलाते हैं, तो इसलिए हमने पीतांबर वस्त्र का ही प्रयोग किया। और वो पीतांबर वस्त्र की खासियत क्या है कि वो काशी में बुना जाता है और उसमें असली स्वर्ण होते हैं, असली स्वर्ण और चांदी के उसमें के तार यूज़ होते हैं, तो हमने वो यूज़ किया। ब्रीफ जो था हमारे पास वो था कि राजा के पुत्र हैं, 5 वर्षीय बालक हैं, चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र, मतलब जो उनकी भव्यता और दिव्यता जो उनके पोशाक में आनी चाहिए, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। आज रामलला ने हरे रंग के वस्त्र में दर्शन दिए। हरे वस्त्र और मुकुट पहने रामलला की मोहिनी सूरत देखकर भक्त मंत्रमुग्ध रह गए। जबकि एक दिन पहले रामलला लाल रंग के इस विशेष वस्त्र में दिखे थे। बताया गया है कि रामलला के लिए हस्तशिल्पियों द्वारा बुने गए विशेष वस्त्र भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपे गए थे, जो बाद में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दिया गया। इस विशेष वस्त्र को बनाने में 10 से 15 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया गया। रामलला के दर्शन के लिए मंगलवार को करीब 5 लाख श्रद्धालु पहुंचे, तो दूसरे दिन भी भीड़ कम होती नहीं दिख रही है। दर्शन के लिए पहुंचने वाले राम भक्तों का उत्साह अलग अलग रंगों में दिखा और अवध नगरी राम धुन से गूंज उठी। महाराष्ट्र के पुणे से भी 111 सदस्यों का एक दल रामलला के दर्शन के लिए पहुंचा। शंखों की अद्भुत धुन बजाने वाले ये लोग प्रभु श्री राम की शक्ति में सराबोर नजर आए। रामलला के दर्शन करने के बाद मंदिर से बाहर निकलते ही शंखनाद कर इन लोगों ने पूरे माहौल को राममय बना दिया, जिसमें 5 साल के बच्चों से लेकर 80 साल तक की महिलाएं शामिल थीं। खास लोग यहाँ पर दर्शन करने आए हैं, दर्शन करके सीधे बाहर निकले हैं और देखिए अद्भुत नजारा है। जितने लोग हैं सबके हाथ में एक एक शंख है और सब शंख ध्वनि से पूरे वातावरण को पवित्र कर रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। इसमें 80 साल तक की महिलाएं भी हैं और बुजुर्ग भी हैं और ये देखिए बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे शंख बजा रहे हैं। भगवान राम के दर्शन के लिए कुछ लोग दंडवत प्रणाम देते यानी अपने घर से पेट के बल लेटकर मंदिर की तरफ बढ़ते देखे। अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए मंदिर प्रबंधन ने कुछ बदलाव किए हैं, जिनके मुताबिक रामलला अब रोजाना 15 घंटे दर्शन देंगे। हर दिन सुबह 7 बजे से ही भक्तों को रामलला के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा और देर रात 11 बजे तक श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर पाएंगे। मतलब साफ है कि भक्तों के लिए रामलला ने अपने आराम के समय में कटौती की है। हालांकि रामलला के भोग प्रसाद और आरती के लिए थोड़ी देर कपाट बंद रहेंगे। नई व्यवस्था के मुताबिक रामलला सुबह 4 बजे ही जाग जाएंगे, जिसके बाद स्नान, ध्यान और श्रृंगार आरती की जाएगी।
भक्तों में अपने आराध्य की इतनी असीम आस्था है कि कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच वो अयोध्या में डटे हुए हैं। राम भक्त साफ कर चुके हैं कि वो प्रभु श्री राम के दर्शन किए बगैर नहीं लौटेंगे। अयोध्या से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।